जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली इस यूट्यूब चैनल पर 10 बजे मैथ की क्लास डल जाती है। तो उसी सीरीज में आज की आपकी क्लास है क्लास नंबर 5, जो कि आपकी परसेंटेज की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इसमें आपका टाइप 9 है। अभी तक मैं आपके टोटल 8 टाइप करा चुका हूं। आज हम इसमें 2 टाइप और करेंगे और कल आपकी यानी 6 क्लास में हम पूरी की पूरी परसेंटेज खत्म कर रहे होंगे। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, यदि आपने पूरी की पूरी 6 क्लास कर ली होंगी तो आपका एक भी क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं छूटेगा। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज आपकी 80% भाग है आपके अरिथमेटिक का। यानी मान लीजिए आपका लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इसके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं यदि आपको परसेंटेज अच्छे से आती है तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखते हैं संख्याओं पे आधारित आपके क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इनको हम इजीली ही सॉल्व करने सीख जाएंगे। अभी देखिए, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है यदि दूसरे। अब पहले हम इतना पढ़ के ही इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही पढ़ के हम इस पे क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि एक जो संख्या है आपकी, हम पहली संख्या क्या मान सकते हैं, आपकी पहली संख्या हम x मान सकते हैं। भाई मानने को तो हम x मान सकते हैं, ठीक है। और दूसरी संख्या को हम y मान सकते हैं। ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक संख्या का 80%। यहां पर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक संख्या हमारी x हो गई, x का 80%। तो जब भी किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 50% के, यानी y के 50% के बराबर है क्या, आपका x, यानी पहली संख्या। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और इस 0 से 0 कट जाएगी। तो x, यहां पे आपका y आ जाएगा नीचे, यहां आपका 5 यूं का यूं ही रहेगा, 8 आपका नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि x बराबर आपका 5 है और y बराबर आपका कितना है, 8 है। अब आगे देख लेते हैं, यदि दूसरी संख्या यानी y दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यानी जो दूसरी संख्या है वो किसका प्रतिशत है, किसका प्रतिशत है, x संख्या का प्रतिशत है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आगे हमको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है इसने कि यदि दूसरी संख्या कितनी है, x का, यानी कि x, अब यहां पे हमने वैल्यू निकाल लिया, तो x का यानी 5 का कितना प्रतिशत है, यानी इसने बोला है यदि दूसरी संख्या यानी y x का, यानी जो आपकी पहली संख्या है उसका x% है, तो x का मान निकालिए। इसमें x का मतलब है कि x कितनी आपकी परसेंटेज रहने वाली है। तो इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे x% निकालने के लिए। तो y आपका कितना है, 8 है, बराबर में आपका 5 इंटू, इसको x ही तो निकालना है कि ये जो आपका 8 है ये 5 का कितना परसेंट है, कितना है, x अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा आपका, ठीक है। 800 अपॉन 5 इक्वल टू x, 16 पंजे 80, तो ये कितना हो गया, 160%। भाई इसने प्रतिशत में ही तो पूछा है ये, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 108। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसने क्या बोला था कि यदि दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हम प्रतिशत किस पे निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं हम,
8 का प्रतिशत निकालना है किसकी रेस्पेक्ट में, 5 की रेस्पेक्ट में। जब भी आपका रेशियो में हो जाता है तो हम परसेंट निकालने के लिए आपको क्या कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से पूरा चला जाएगा कितने बार में, 20 बार में। ये कितना हो जाएगा आपका 160। तो ये आपके दोनों तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये आपका परसेंटेज का है, जो आपका रेशियो से आपके हम परसेंटेज निकाल लेते हैं उससे है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। क्या अधिक है, किसी संख्या का, तो हम यहां किसी संख्या दे रखी है तो हम उसको x या y मान सकते हैं। तो हम यहां मान लेते हैं वो संख्या दे रखी होगी आपकी x, ठीक है। किसी संख्या का 4/5 भाग, 4/5 यानी कि आपका 4/5 रेशियो आपका किस में बढ़ जाएगा, 80% भी हम इसको लिख सकते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके किसके, इसी संख्या के, उसके 65% के से 60 अधिक है। इसने बोला है किसी संख्या का 4/5 भाग इसी संख्या के 65% से 32 अधिक है, यानी 60 अधिक है। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, x का 65% आपका कितना अधिक है, यानी किसी संख्या का 4/5 भाग जो है उसी संख्या के 65% से कितना अधिक है भाई, 60 अधिक है। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, फिर इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। किसी संख्या का यानी x का मतलब होता है यहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है। 4/5 भाग उसके किसके, उसी के, यानी उसी संख्या के 65%, यानी x का 65%, 65% से किससे, इससे, यानी 65% से 60 अधिक है। तो बराबर हम 60 लिख देंगे। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4x अपॉन में 5, माइनस में आपका जब हम इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा और नीचे आपका 20 बार में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13x अपॉन में 20 इक्वल टू में आपका 60 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका इसको हम क्या ले लेंगे एलसीएम में, तो 5 चौके 20 और 4 चौक आपका 16x, ठीक है। माइनस में आपका रहेगा 20 एकम 20, तो 13 एकम 13 इक्वल टू में आपका 60। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, डिवाइड में आपका क्या 20 इक्वल टू में आपका 60। तो 3 से आपका ये 20 बार में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20, तो x बराबर आपका कितना हो गया 400। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। क्या अधिक है, इस संख्या का ये वाला जो पार्ट है ना 3/7%, वो अधिक है आपके 40% से 12 अधिक है। यानी कि भाई मुझे एक बात बताओ, एक संख्या का यह 40% है, 40% है। अब उसी संख्या का 3/7 है, तो उसी संख्या का क्या है 3/7 है। हम ये जानते हैं कि आपका 1/7 जो रहता है, 1/7 आपका कितना रहता है 14 सही 2/7। जब हम यहाँ 3/7 कर लेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 57 सही 1/7। ये मैंने आपको बताया भी था याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 57 सही 1/7%। तो हमको तो ये सीधा सीधा पता है कि भाई किसी संख्या का 40% ज्यादा होगा या फिर 57% ज्यादा होगा। भाई 57% ज्यादा होगा तो हमें घटाना किससे पड़ेगा, x के 3/7 से माइनस करना होगा इसका 40%। और यहां यदि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तब ये आपका तरीका है कि किसमें से क्या घटेगा इक्वल टू में क्या आएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, x का 3/7% उसी के 40% से 12 अधिक है, यानी इसी संख्या के 40% से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो हम यहां ये बोल सकते हैं 3x अपॉन में 7, माइनस में आपका जब हम इसको काटेंगे तो अपन का इसमें 2 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसमें आपका 2x डिवाइड में आपका 5 बराबर में आपका कितना भाई 12 है, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा। अब यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी आपका कॉमन नहीं है। तो 5 आपका सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, 7 दूनी आपका
कितना हो जाएगा 14, और नीचे हम क्या कर लेंगे आपका, जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 15x, ये आपका क्या माइनस में जाएगा कितना 14x डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 12। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं 15x में से 14x गया तो x बचा, डिवाइड में आपका 35 इक्वल टू में आपका 12। जब 35 की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 की हम क्या करेंगे भाई, यहाँ 35 ही तो बचा और मल्टीप्लाई में आपका कितना बचा 12। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं 30 प्लस में आपका 5 मल्टीप्लाई में 12, आसान करने के लिए। तो यहां के कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 360 और 12 पंजे 60, यहां पे क्या हो जाएगा 12 तिया आपका 36 यानी 360 और 12 पंजे आपका 60, तो ये आपका कितना हो गया 420। ये आपका कितना हो जाएगा 420, ठीक है। शायद ऑप्शन गलत दे दिया है, तो आपका इसमें हम कितना कर लेंगे 420, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। एक बार इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। x का 3/7% किससे ज्यादा है 40, उसी संख्या के 40% से कितना ज्यादा है 12, तो 40% का 2/5 इक्वल टू में आपका 12। अब यहां पे कुछ इनमें कॉमन बचा नहीं, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पंजे 15, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 इक्वल टू 12। तो यहां पे कितना बचेगा आपका x डिवाइड में आपका 35 इक्वल टू में आपका 12। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 35 को ये लिख सकते हैं 30 प्लस 5 आपका, तो 12 तिया 36, 12 पंजे 60, जब इसको जोड़ेंगे तो 420, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे आप 420 कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी संख्या का 14वां भाग, यानी x का यदि हम क्या कर लें 14वां भाग कर लें, और 14वां भाग का मतलब होता है 1/14 और 1/14% का मतलब है 7 सही 1/7%। भाई मैंने आपको यही तो सिखाया था रेशियो वाले में, रेशियो को परसेंटेज में तोड़ना। जब हम ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7/7%, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, किसी संख्या का 14वां भाग उसके 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% ज्ञात कीजिए। तो भाई यहां पे हमको क्या निकालना है, पहले x निकालना है, यानी x ही तो निकालना। जब हम इसको इधर निकालेंगे तो x बराबर में आपका क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 12, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं 10 प्लस में आपका 4 मल्टीप्लाई में आपका 12 हो जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा 120, और आपका कितना हो जाएगा 12 चौक 48। जब हम इसको जोड़ेंगे 12 और 4 आपका कितना हो गया 16 यानी 168। भाई x बराबर आपका कितना हो गया 168। अब इसने क्या बोला 168 का 150% क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं x का 150%, x का 150% क्या होगा, तो भाई हम पहले x यहां लिख लेंगे 168 मल्टीप्लाई में 150 अपॉन में 100, तो इस जीरो से ये वाली जीरो चली गई, और यहां से आपका कितना चला गया 3 में आपका कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे इससे तो आपका कितना आ जाएगा 8 और 4 मल्टीप्लाई में आपका 3 आ जाएगा। तो जब ये हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मल्टीप्लाई होती कैसे है जल्दी से जल्दी। तो ये कितना हो गया आपका 8 तिया 24 यानी 240 और 3 चौक 12, तो आपका कितना हो जाएगा 252। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। अब इसमें जो आपका टाइप है वो आपका 10 है। उम्मीद करता हूं जितने भी आपको मैंने नंबर क्वेश्चन वाले सिखाए हैं यानी संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको ये समझने होता है कि हमको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किसके बराबर में क्या रखना है, किसको किससे माइनस करना है, कब डिवाइड करना, बस इतनी छोटी सिंपल सी चीज़ है। अब बस आपको इसमें क्या करना होगा, लैंग्वेज समझने में मेहनत करनी होगी, वरना ये आपके चुटकियों के सवाल हैं। ठीक है,
अब चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारा समझ में आ गया होगा। परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। किस पर आधारित? फेल पास पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, यदि समझ में आपको आ गए तो ठीक ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो ये मान लीजिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देंगे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको इसमें पूरा दम लगा देना है, क्योंकि यही ऐसे एक परसेंटेज में क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देंगे। तो बस आपको मैं एक छोटा सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कितना भी कठिन आ जाए, आप उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को रख दीजिए, कैसा भी क्वेश्चन हो वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम ध्वस्त हो जाएगा। आपका एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, यानी 60% क्या है गणित में, ठीक है, और 70% क्या भाई, 70%, ये तो लाल ही ले लिया, 70% अंग्रेजी में, ठीक है, और 50% किसका, यानी 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब यहां पर यह है कि पास हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब होगा कि कितने बच्चे इसमें फेल हुए। हमेशा, अब मैं आपको बताऊं, टाइप 10 में भी आपके 3 तरीके में हैं। ये आपके ए टाइप है, ठीक है, इसमें आपका फिर बी टाइप आएगा, फिर आपका सी टाइप आएगा। तो पहले मैं आपको ए टाइप के करने के लिए बता दे रहा हूं कि कैसे होंगे। इसके लिए सिर्फ आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, उत्तीर्ण आपको बस यही फॉर्मूला अच्छे से समझना है। उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत बराबर में आपका 100 माइनस में, यहां पे क्या लिखा है, एक विषय में, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा खोल करके अच्छे से, चलिए यहीं लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपका थोड़ा सा बड़ा है। उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत बराबर में आपका 100, जो आपके एक सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी एक विषय में अनुत्तीर्ण, माइनस में आपका दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण। बहुत छोटा सा फॉर्मूला, आपको ये लग रहा होगा ये तो सर कुछ ज्यादा ही बड़ा चला गया, ठीक है। प्लस में आपका दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। यदि मैं इसको देसी भाषा में लिखना चाहूँ, अपनी भाषा में लिखना चाहूँ, तो ये आ जाएगा भाई पास। हम यहाँ पे मैं आपको आसानी से करके दिखा दे रहा हूँ। 5% यानी सबका 5% बराबर में 100, माइनस में आपका एक सब्जेक्ट में यानी फर्स्ट सब्जेक्ट फेल, माइनस में आपका सेकंड सब्जेक्ट, प्लस में आपका यानी कि दोनों सब्जेक्ट, यानी कि दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे हम इसको हटा लेते हैं, एक से ही काम करता है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहां पे आपका क्या होगा, उत्तीर्ण प्रतिशत छात्र निकालने के लिए 100 में से जो एक विषय में फेल हुए हैं, माइनस में दूसरे विषय में फेल हुए हैं, प्लस में दोनों सब्जेक्ट से फेल हुए हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा सर यहाँ तो उत्तीर्ण दे रखा है, फिर आप ये फॉर्मूला अनुत्तीर्ण में क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे इसने क्या पूछा है, और इसमें से आप ना कुछ भी पूछा हो, अनुत्तीर्ण पूछा हो या क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, आप इस फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, इसमें सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी संख्या में 60% विद्यार्थी
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, और दोनों में 50% में दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यानी यहां पे क्या दे रखा आपका, पासिंग परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, यहां आपका क्या दे रखा है, पासिंग परसेंटेज दे रखी है। यार बोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, यहां पे आपका क्या दे रखा है, उत्तीर्ण प्रतिशत दे रखा है। तो और हमारा फॉर्मूला क्या है, अनुत्तीर्ण यानी फेल वालों के लिए है। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई 60% विद्यार्थी जो है, 60% बच्चे गणित में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे भाई, फेल यहां पे कितने हुए हैं गणित में आपके, गणित में यानी मैथ में पास कितने हुए हैं, गणित में आपके पास कितने हो गए 60%। तो भाई हम यहां पे इतना पता लगा सकते हैं, कोई भी चीज आपकी किस में जुड़ती है, फेल आपके कितने हुए होंगे, फेल आपके इसके 100 में से इसको घटा देंगे तो 40% हुए होंगे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पे एक सब्जेक्ट में यानी पहले सब्जेक्ट में आपके कितने फेल हुए हैं 100%, माइनस एक सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं 40% फेल हुए हैं भाई। ठीक है, और 70% अंग्रेजी में, यानी 70% अंग्रेजी में आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन हमको यहां क्या लिखना है, फेल में लिखना है। तो यहां अंग्रेजी में भाई कितने फेल हुए, पास हुए हैं, अंग्रेजी में कितने पास हुए 70%। तो फेल कितने हो गए होंगे, यहां पे फेल कितने हो गए होंगे, अंग्रेजी में फेल कितने हो गए भाई, अंग्रेजी में कितने फेल हो गए होंगे 30%। भाई 100 में से ही तो काटना है, बस आपको इतनी सी ही मेहनत करनी है। यहां पे कितना हो जाएगा आपका, यहां आपका हो जाएगा 30%। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हो गए, यानी दोनों के कितने हो गए आपके पास, दोनों सब्जेक्टों में 50%। तो यहां पे क्या लिखा है, अनुत्तीर्ण यानी फेल। तो आपके फेल कितने हो गए दोनों में 50% भाई फेल हो गए। जब 50% पास हुए हैं तो 50% फेल हो गए। ठीक है, और यहां पे आपका कितना आएगा, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर में, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आपका 50 है, ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 70, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में 50। जब हम इसको इससे काटेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20, और माइनस 20 जब क्या कहते हैं 100 में से जाएगा तो इक्वल टू हम इसमें 80 कर सकते हैं, 80%। तो 80% बच्चे जो हुए हैं वो आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। एक फॉर्मूला है, ये आपको कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूज कर देगा, कभी फेल बता देगा, कभी पास बता देगा, लेकिन सिर्फ आपको याद क्या रखना है वैसे। और यहां पे एक याद और रखने की ट्रिक है, हमको क्या निकालना है, उत्तीर्ण यानी पास स्टूडेंट। ठीक है, यानी जितने पास हुए हैं, पास स्टूडेंट प्रतिशत। ठीक है, यहां यदि आपने पास स्टूडेंट निकाला तो जितना भी यहां पे हमारा क्या लिखा है, फॉर्मूले में लिखा है, ये सारे अनुत्तीर्ण यानी फेल के लिए लिखे हैं। तो पास बराबर में 100, एक सब्जेक्ट में आपके फेल, ठीक है, 100 माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 100 माइनस एक सब्जेक्ट में फेल, फिर से आपका माइनस, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में फेल, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आ जाएगा। फिर दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल हुए हैं, आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये इतने सब्जेक्ट में पास है, परसेंट में पास है, तो आपको क्या निकालना है, उसको फेल में निकालना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यदि जिसको समझ में नहीं आया, अब यहां समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं। हमको भाई फॉर्मूले में क्या मांगता है, अनुत्तीर्ण ही तो मांगता है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर में आपका क्या हो जाएगा 100। यहां पे हम क्या लिख लेंगे, एक विषय
ठीक है। माइनस में आपका दूसरा विषय, यहां पे हम लिख लेते हैं एक विषय फेल, एक विषय में फेल, माइनस में दूसरे विषय में फेल, विषय में फेल, प्लस में आपका दोनों में विषय में फेल, दोनों विषय। अब आगे से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, उसमें आपका टाइम जा रहा बहुत ज़्यादा। तो आपका क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा आपका भाई, बराबर में आपका 100। यही तो हमें चाहिए था। हिंदी में आपके कितने फेल हो गए, 40%। तो यहाँ पे सीधा हमें जब फेल ही चाहिए होता और क्वेश्चन में फेल दे रखा तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। और संस्कृत में आपके 25%, और प्लस में आपके दोनों में कितने हैं फेल हो गए 20%। और ये हमारे इक्वल में क्या निकलता है, आपके क्या निकलता है, कुल बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है सारा, तो हमें यहाँ उत्तीर्ण ही निकल जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी 65 में से जब हम आपका 20 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 100 माइनस आपका कितना हो जाएगा 65, प्लस में आपका 20, ठीक है। तो यदि हम 100 में से 65 घटाएं तो कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस आपका 20 कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ में लिख सकते हैं 55% आपके कितने हुए, उत्तीर्ण हुए। और उत्तीर्ण ही यहाँ पे पूछा है, उत्तीर्ण छात्र। अब यदि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण। भाई मुझे एक बात बताओ, किसी क्लास में 55% आपके बच्चे क्या हो गए, पास हो गए, तो मैं यहाँ पे फेल निकाल सकता हूँ, यानी अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे आपके, बताइए। ये तो अनुत्तीर्ण छात्र क्या हो जाएंगे अब आपके, भाई जितने क्लास में कितने प्रतिशत बच्चे हैं, 100% बच्चे हैं, उसमें से 55% आपके फेल हो गए, तो आपके कितने, यानी 55% आपके पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, 100 में से 55% घटा देंगे 100% में से, तो आपका कितना हो जाएगा 45%। 45% बच्चे आपके क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र, यहां पे विषय की जगह क्या दिया हुआ है, प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, पहले हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और दूसरे विषय में 55% छात्र उत्तीर्ण हो गए, लेकिन हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल कितने हुए हैं। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% अनुत्तीर्ण हो गए, तो हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, अनुत्तीर्ण ही चाहिए सारे के सारे। कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछा हो, हम बहुत ही ज्यादा इजीली वे से यहां निकाल देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा आपका उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत, तो बराबर में हम क्या लिखते हैं आपके 100, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, 75% पहले में, दूसरे में 55% पास हो गए, तो हमको पहले सब्जेक्ट में कितने फेल हो गए हमारे लिए, यहाँ पे कितने परसेंट फेल हो गए भाई, 25% फेल हो गए, हमको तो फेल में ही चाहिए। माइनस में आपका 55% इसमें पास हो गए, तो फेल कितने हो गए 45%, ठीक है। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% अनुत्तीर्ण हो गए, और यहां पे भी हमें अनुत्तीर्ण चाहिए होता है, तो हम यहां पे फेल लिख लेंगे 35%। और ये हमारा फॉर्मूला है किसका, उत्तीर्ण छात्र का है, यानी कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 100 माइनस में आपका कितना हो जाएगा 65, प्लस में आपका 35, ठीक है। माइनस का 65 है, और प्लस का आपका कितना है 35 है, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका ये देख लेते हैं, 75% क्या हुए पहले सब्जेक्ट में पास हो गए, तो फेल कितने हुए 25, 55 इसमें पास हो गए, तो फेल कितने हुए 35। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण यानी 35 हो गया यहाँ पे। तो 100 में से अब हम करेंगे क्या, अच्छा प्लस करने में डिवाइड कर, माइनस करने में डिवाइड कर, वो गलती कर दी। 100 जब हम माइनस माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना हो गया आपका 30 यानी 70, प्लस में आपका 35। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं 100 माइनस में आपका 35, जब 100 में से 35 गया तो आपका कितना हो गया 65, यानी 65%। 65% क्या
बच्चे आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब इसने क्या बोला है कि कितने बच्चे आपके फेल हुए हैं, तो यानी ये आपके कितने हो गए, ये आपके पास हो गए बच्चे। अब इसने पूछा है फेल के लिए, तो हम यहां लिख सकते हैं कुल छात्र बराबर में आपका उत्तीर्ण, यानी यहां पे क्या है आपका उत्तीर्ण, कितने हैं उत्तीर्ण, माइनस में आपका अनुत्तीर्ण, यानी जो आपका ज्यादा हो उसी में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कुल छात्र आपके कितने होते हैं, 100% होते हैं भाई। उत्तीर्ण यहां पे कितने हैं, 65 हैं, तो यहां पे अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे आपके, 100 में से माइनस क्या हो जाएगा 65, बराबर में आपका कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। हाँ भाई 45% हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन है, सॉरी इसमें से कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 100 में से 65 जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसी फेल पास में आपका एक ये वाला टाइप है, बहुत मतलब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, मुझे भी जब मैं पढ़ता था तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन एक ही फॉर्मूले से ये बिल्कुल आपका ध्वस्त हो जाता है। बस आपको रखा आना चाहिए कि हमको सिर्फ हो कुछ भी जाए, हमको उत्तीर्ण यानी पास स्टूडेंट परसेंट बराबर जितना भी यहाँ इसके इक्वल में रखेंगे 100 माइनस करके, वहाँ सब हम फेल वाले रखेंगे। 100 में से पहले सब्जेक्ट में फेल, माइनस में दूसरे सब्जेक्ट में फेल, प्लस में आपके दोनों सब्जेक्ट में फेल परसेंट यहाँ। ठीक है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत बराबर में आपका क्या 100, और हमको यहाँ पे फॉर्मूले क्या चाहिए होता है, यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल। तो गणित में आपके कितने पास हुए 60, तो फेल कितने हुए होंगे 40। विज्ञान में आपके कितने पास हुए 65, तो फेल कितने हुए होंगे 35 फेल हुए होंगे। जबकि दोनों विषय में कुल मिलाकर के 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो हमको यहाँ प्लस में क्या होना चाहिए होता है फेल परसेंट, तो फेल ही यहाँ पर दे रखा है, तो सीधा आपके लिए और भी सिंपल काम हो गया। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं, यदि 100% आपकी अटेंडेंस है, यानी 100% बराबर आपका 600, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, बस सिंपल है, उत्तीर्ण का परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर 600 में से वो कर देंगे आपका निकाल के। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा -40 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा 100 माइनस आपका 75 प्लस आपका 30, तो आपका ये कितना हो जाएगा -45, यानी 100, और ये आपका कितना हो गया 4 में से अब वो घटाएंगे तो आपका कितना हो गया 45, तो आपका कितना हो गया ये 55%। 55% क्या हो गए भाई बच्चे आपके पास हो गए, भाई पास हो गए। अब इसने क्या बोला है, कुल आपके 600 लड़के बैठे थे एग्जाम में कितने लड़के बैठे थे 600 लड़के बैठे थे, कितने लड़के उसमें से उत्तीर्ण हुए हो गए, यानी 600 लड़के बैठे उसमें से आपका कितने उत्तीर्ण हो गए 55%, तो आपके कितने हो गए, तो इसमें से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा 6 पंजे 300, यानी 6 पंजे 30, तो 300 आगे एक 0, 6 पंजे 30, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 330, आपका करेक्ट आंसर है, यानी 330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे कल आपकी एकदम लास्ट क्लास होने वाली है, और साथ में ही ये जो आपके पासिंग परसेंटेज वाले थे, यानी फेल पास पर आधारित आपके क्वेश्चन थे, यानी परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो आपके क्वेश्चन है, ये अभी भी आपके 2 टाइप के रह गए हैं, तो कल मैं इनको अच्छे से कराऊंगा, साथ में मैं इनका कल आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, तो कल आप जरूर क्लास को देखना। कल आपकी परसेंटेज पूरी खत्म हो जाएगी। परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि आपका शुरू कर देंगे। जब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक आपका आरपीएफ का पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करा दें, चाहे वो आपका मैथ का हो। आज से आपकी रीजनिंग की भी क्लास पढ़नी चालू हो जाएगी। रीजनिंग की क्लास आपकी होगी शाम को 8 बजे से। साइंस की भी क्लास हमने पूरी अब चालू कर देंगे शाम को 6 बजे से, तो जुड़ना ना भूलें। यदि आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी आपकी क्लास की पीडीएफ रहती है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाती है। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है आपके सरकारी नौकरी वाले, यानी जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है सरकारी नौकरी वाले, ठीक है, उसी नाम से क्या है आपका यूट्यूब चैनल है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा आपको? इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी इसी वीडियो के किस में मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में ही मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री क्लास पीडीएफ, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री क्लास पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।